हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट आरटीआई मेरे साथ शेयर किया एक पर्सन है जो कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि सर ऐसे लोग जो कि एक स्मॉल मार्जिन से एसबीआई जूनियर एसोसिएट में रह गए हैं, तो यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट आरटीआई डाली थी और उस आरटीआई का रिप्लाई भी आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करें जो कम मार्जिन से यहाँ पर रह गए, उनका ओपिनियन यहाँ पर क्या होता है। तो मैं आपको इस पूरे आरटीआई के सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आरटीआई है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या पूछे गए हैं। तो पहला इनका जो क्वेश्चन था वो ये था, हाउ मेनी वैकेंसीज लेफ्ट अनफिल्ड टिल डेट ऑफ रिप्लाई इन एसबीआई जूनियर एसोसिएट। तो ये अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस रिप्लाई का जो आरटीआई इसका रिप्लाई यहाँ पर आया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया था कि बेंगलोर सर्किल में अभी कितनी जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज जो हैं वो अभी तक अनफिल्ड है, मतलब खाली हैं, उनको नहीं भरा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये 120 हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। आप देख सकते हैं 48 जनरल में है, 33 ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में 10 है, एससी में 21 है और एसटी में 8 है। आप भी इस फॉर्मेट में आरटीआई डाल के और भी जानकारी आप ले सकते हो। और जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर ये था कि हाउ मेनी कैंडिडेट सॉट एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 इन कैटेगरी वाइज इन बेंगलोर सर्किल कर्नाटका। तो देखो 15 लोगों को तो एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो एक इनका ये था। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने कहा था कि हाउ मेनी कैंडिडेट सॉट एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग एंड डिड नॉट ज्वाइन इन एसबीआई जे 2021 कैटेगरी वाइज। मतलब ये कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसने एक्सटेंशन लिया हो और फर्दर उसने ज्वाइन भी ना किया हो, ठीक है। तो एक ये पॉइंट था। एक चौथा इनका आरटीआई था, how many did not reported on the date of joining who earlier has not sought extension category wise for SBI J 2021। तो इनका भी डेटा यहाँ पर दिया है, 120 कैंडिडेट हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल में 48 है और बाकी अदर कैटेगरीज आप यहाँ पर एक बार देख लो। एक और क्वेश्चन इनका था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा था कि इफ़ टू पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी हु हैज सेम मार्क्स एंड देर इज़ वन वैकेंसी इन दैट रिस्पेक्टिव कैटेगरी विच क्राइटेरिया इज एम्प्लॉयड टू फिल इट इन वेट लिस्ट, नथिंग इज गिवन अबाउट इन द नोटिफिकेशन, सो नीड क्लैरिफिकेशन फॉर दिस वन। तो इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड पर रखा। प्लस पॉइंट नंबर 6 को, हाउ मेनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज विल बी देयर इन द फर्स्ट वेट लिस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में जब पूछा बेंगलोर सर्किल कर्नाटका के बारे में, तो ये भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दे पाया। और हाउ मेनी वैकेंसीज विल बी देयर इन द फर्स्ट वेट लिस्ट इन कैटेगरी वाइज इन बेंगलोर, तो ये भी होल्ड पर है। और जो नंबर 8 है, हाउ मेनी रिजाइन सो फॉर, तो कितने लोगों ने रिज़ाइन कर दिया 31/3/2022 तक, मतलब 31 मार्च 2022 तक कितने लोगों ने एसबीआई की जॉब छोड़कर आगे फर्दर ऑर्चो में ज्वाइन कर लिया। तो उसमें 11 लोग हैं, जनरल में 4, 2, ये तो एक सिंगल सर्कल से हैं, केवल बेंगलोर कर्नाटका सर्कल से हैं, ठीक है। और अगर आप अदर सर्कल्स की बात करोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। क्यों गाइस, ऐसा क्यों है? तो ये बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे 31 मार्च को ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइस जो रिजर्व लिस्ट है एसबीआई की वो आ जाती है, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं इनका पीओ में हो जाता है तो वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेजर लोग हैं वो क्या करते हैं, 1 अप्रैल को जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद छोड़ते हैं। एक मैं आरटीआई डालूंगा और जिसमें यही चीज़ आपको बताऊंगा कि 30 अप्रैल तक कितने सारे लोगों ने अलग अलग सर्कल से जो एसबीआई जे में रिज़ाइन किया है, तो वो डेटा हमें बाद में पता चल पाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये केवल एक सिंगल सर्कल है जिसमें इतने सारे लोग जो हैं रिज़ाइन कर चुके हैं और 31 मार्च 2022 तक। एक और क्वेश्चन यहाँ पर गैस पूछा गया था, ये नंबर 9 था। यहाँ पर था, इन अ केस देयर आर मार्क्स मेंशन एवं इक्वल टाइट द कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी रैंक्ड हायर वुड लाइक टू नो वेदर द सेम क्राइटेरिया अप्लाइज फॉर एसबीआई जो, ठीक है। देखो यार, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सीनियरिटी के बेसिस पर अगर टाई हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन की होल्ड पर रख दी गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स अगर टाई होंगे तो उसमें जो प्रेफरेंस है, जो ओल्डर कैंडिडेट होगा, जो बड़ा होगा, उसको वहाँ पर दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। और ये एक अल्टीमेटली था। आप लोग क्या व्यू है, और लोगों ने अगर आरटीआई डाली हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और इस आरटीआई से ये तो पता चल गया कि काफ़ी सारी जगह पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो गाइस वैकेंट होंगी। तो फिर भी आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार अपना रिप्लाई जरूर करें। और इन भाई के लिए काफ़ी थैंक यू जिन्होंने इस आरटीआई को डाला और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉइंट्स क्लियर करें। जब कभी आरटीआई डालो तो इस तरीके से लंबे चौड़े क्वेश्चंस पूछो ताकि सटीक नॉलेज मिले। अब इन्होंने 10 रुपये की आरटीआई डाली, ठीक है। 10 रुपये की आरटीआई में 9 क्वेश्चन पूछ लिए, लेस देन 1 रुपी एक क्वेश्चन पढ़ा, मज़ा आ गया भाई।
ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए सिस्टम से, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।